हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जब किसी क्रिमिनल को मौत की सजा दी जाती है तो उसका मरना निश्चित है। वहीं उसकी मौत की तारीख आने से पहले ही उसकी सांसें तेज होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में क्रिमिनल के दिमाग में अपने जिंदा बचने की उम्मीद को छोड़कर हर एक तरह के विचार आते हैं। लेकिन जब कभी कोई एक व्यक्ति एक नहीं बल्कि 3 बार फांसी की सजा देने पर भी न मरे तो ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात होती है। ठीक ऐसा ही जॉन ली नाम के शख्स के साथ हुआ, और यह हुआ कैसे, इसे जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जिसे कानून भी ना मार पाए उसके बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि जॉन ली एक ऐसे ही शख्स थे जहां ब्रिटिश कानून भी इन्हें मारने में असफल रहा। और यह हुआ कैसे, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। वेल गाइज, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि पहले के समय में फांसी की सजा किस तरह से दी जाती थी। हम आपको बता दें कि पहले के समय में इंसानों को सजा देने के लिए उन्हें जलाने से लेकर उनके बॉडी पार्ट्स काटने तक की चीजें की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसान को सजा देने में थोड़ी बहुत दया देनी शुरू हो गई, जिसके बाद धीरे धीरे इंसान का गला दबाकर मौत देने से लेकर ऊंचाई से नीचे गिराने तक के तरीके आजमाए गए। इस तरह के मेथड को स्टैंडर्ड ड्रॉप कहा जाता था। और इसी तरह के कई सारे तरीके आजमाने के बाद साल 1872 में मौत की सजा देने के लिए एक नया तरीका इन्वेंट किया गया, जहां पर दोषी को रस्सी से लटकाकर एक दरवाजे के ऊपर खड़ा कर देना होता है, और जैसे ही नीचे मौजूद वो दरवाजा खुलता है वो शख्स सीधा लटक जाता है, जिसकी वजह से गला दबने के कारण उसकी मौत हो जाती है। यह तरीका आज तक आजमाया जाता है, जहां हमारे भारत में भी अगर किसी को कानूनी तौर पर सजाए मौत देनी होती है तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके लोगों को मौत की सजा दी जाती है। ऐसे में दोस्तों, 15 नवंबर साल 1884 को इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में जॉन को एक महिला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जॉन ली शुरू से ही खुद को बेकसूर बता रहे थे, लेकिन इनके पास कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे साबित होता था कि कत्ल उन्होंने किया है। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस महिला का मर्डर हुआ था वो एक बहुत ही अमीर घराने की महिला थी, जिसके यहाँ कई सारे नौकर चाकर काम करते थे, और जॉन ली भी उन्हीं में से एक था। हालांकि बाद में जॉन ने वहाँ पर नौकरी छोड़ दी और नेवी ज्वाइन कर ली, लेकिन चोरी की इल्जाम में अरेस्ट होने के बाद इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। और फिर जब जॉन जेल से छूटकर वापस आए तो उन्होंने फिर से उसी महिला के यहाँ काम करना शुरू किया जिसके यहाँ जॉन ली पहले काम किया करते थे। जॉन को अपने यहाँ वापस काम पर रख लेना ही उस महिला की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक दिन अचानक उस महिला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मौका वारदात पर कोई और नहीं सिर्फ जॉन ली ही पाए गए, जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जब जॉन ली को पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया तो इनके हाथों में एक कट का निशान मिला, जो इनके मुजरिम होने का साफ सबूत दे रहा था। एक तरफ पुलिस को इन्हें छोड़ बाकी किसी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला था, वहीं दूसरी तरफ जॉन ली बार बार अपनी बेगुनाही के बारे में बता रहे थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इनके अलावा मौका वारदात पर कोई नहीं था, और इनके हाथों में लगे कट के निशान भी यही इशारा कर रहे थे कि दाल में कुछ काला है। और ब्रिटिश पुलिस ने अपना ज्यादा दिमाग और समय न लगाते हुए जॉन को ही गुनाहगार समझकर कोर्ट में केस शुरू कर दिया, जहां पर कोर्ट ने भी इन्हें मुजरिम माना और जॉन ली को मौत की सजा सुना दी। वेल गाइज, इतना कुछ होने के बाद भी जॉन बार बार यही कहते रहे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर इस दुनिया में कहीं खुदा है तो मुझे बचाने जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है और उसे पता है कि मैं बेकसूर हूँ। दोस्तों, 23 फरवरी साल 1885 ये वही दिन था जब जॉन ली को फांसी की सजा दी जानी थी। तो उस वक्त जॉन के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी यह सोचा होगा कि कानून की ये फांसी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जॉन को फांसी देने से जस्ट पहले ही हर एक चीज को पूरी तरह से चेक किया गया, और फिर जॉन के गले में रस्सी लटकाकर उनका मुंह पूरी तरह से ढक दिया गया, जिसके बाद जैसे ही जल्लाद ने नीचे मौजूद दरवाजे को अपने हाथों से हैंडल दबाकर खोला तो दरवाजा खुला ही नहीं, जिसके बाद उन्होंने कई बार हैंडल को ऊपर नीचे करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस दिन दरवाजा खुला ही नहीं। इसके बाद जॉन ली की फांसी की तारीख को अगले दिन के लिए रख दिया गया। जब दूसरे दिन फिर से
जॉन को सजा देने के लिए लाया गया तो उस दिन भी दरवाजा नहीं खुला और लगातार ऐसा 3 बार होने के बाद ये मामला कोर्ट में गया, जहां हर एक चीज की तहकीकात की गई कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि एक शख्स का 3 बार फांसी की सजा से बच निकलना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और इसी वजह से ये केस हाई अथॉरिटी तक गया, जहां इस चीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई कि आखिर फांसी की सजा 3 बार कैसे रुक सकती है। जब पूरी तहकीकात की गई तो यह पता चला कि लोहे के एक टुकड़े की वजह से दरवाजा पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ था, इसलिए वो खुल ही नहीं रहा था। खैर दोस्तों, कुछ भी कहिए, जॉन की कही बात सच हो गई, जहां उसने पहले ही यह कह दिया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे सजा नहीं हो सकती। और शायद इसी वजह से जब कोर्ट को यह पता चला कि जॉन एक नहीं बल्कि 3 बार फांसी की सजा से बच गए हैं, तो जज ने इस बात को पूरी तरह से समझा कि जब जब जॉन को सजा देने के लिए ले जाया गया होगा तब वह हर एक पल मरे होंगे, यह सोचकर कि अभी मेरी मौत हो जाएगी और इनकी सजा के लिए इतना ही बहुत है कि जिस शख्स ने 3 बार मौत को मात दे दी उसे छोड़ देना ही सही फैसला होगा। और इसी वजह से जॉन ली को छोड़ दिया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद जॉन कहां गए इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। कई लोगों का मानना है कि जॉन अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो गए। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड को ही छोड़ दिया था, जिसके बाद साल 1985 में इनकी मौत की खबर आई और मौत को चकमा देने वाले जॉन ली, जिन्हें 3 बार कानून की सजा भी नहीं मार पाई, उनका अंत 80 साल की उम्र में हो चुका था। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि बिल्कुल एक ऐसी ही घटना सिडनी में हुई थी, जब 2 चोरों को सोने से भरे सिक्कों के संदूक को ले जाते हुए सिडनी की पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन वो दोनों चोर मौका पाते ही पुलिस वालों को घायल करके वहां से भाग निकले। लेकिन एक घायल पुलिस वाले की कुछ ही दिन बाद मौत हो गई। सिडनी पुलिस ने कुछ ही दिन बाद इन दोनों चोरों को फिर से पकड़ लिया और जोसेफ नाम के एक चोर के पास से कुछ सोने के सिक्के भी बरामद किए गए। लेकिन इसके बाद भी जोसेफ लगातार अपने आप को बेकसूर बताता रहा। लेकिन लगातार पुलिस के टॉर्चर से उसने चोरी की बात तो कबूल कर ली, लेकिन उसने ये एक्सेप्ट कभी नहीं किया कि उसने पुलिस वाले की हत्या की है। और जब यह मामला कोर्ट में गया तो सबूत के आधार पर कोर्ट ने जोसेफ को मौत की सजा सुनाई, जबकि जोसेफ बार बार सिर्फ यही कहता रहा कि हत्या उसके दोस्त साइमन ने की है। लेकिन उसके कहने से अब कुछ भी नहीं होने वाला था। फांसी के दिन आते ही उसे फांसी के तख्ते पर लाया गया। आपको बता दें कि उस वक्त फांसी देने का तरीका थोड़ा अलग था। मुजरिम को एक तख्ते में खड़ा किया जाता था, फिर उसे फांसी का फंदा पहनाने के बाद एक रस्सी को एक घोड़ा गाड़ी से बांधकर खींचा जाता था और मुजरिम को लटका दिया जाता था, जहां थोड़ी देर बाद गला दबने से उसकी मौत हो जाती थी। और इसी तरीके से जोसेफ को भी फांसी होनी थी। जब जोसेफ को फांसी के लिए लाया गया तब भी उसने वहां मौजूद भीड़ के सामने अपने आप को बेगुनाह और अपने दोस्त साइमन को इस हत्या का दोषी बताया। उसकी बात सुनकर वहां खड़े कुछ लोग साइमन को फांसी देने की मांग करने लगे, लेकिन सबकी बातों को नजरअंदाज करके उसे फांसी का फंदा पहनाया गया और घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ने का इशारा किया ताकि जोसेफ हवा में लटक जाए। लेकिन ये क्या, जोसेफ का फंदा बनी हुई रस्सी टूट गई और जोसेफ बेहोश होकर गिर गया और जोसेफ बच गया। लेकिन जोसेफ के होश में आते ही पुलिस ने फिर से नई रस्सी मंगवाई और फिर से एक बार जोसेफ को फांसी का फंदा पहनाया और घोड़ा गाड़ी रस्सी को खींचते हुए आगे बढ़ी। लेकिन इस बार भी शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इस बार फंदे की गांठ ढीली होकर सरकते गई और जोसेफ का पैर जमीन से आ लगा और फिर से जोसेफ बच गया। ये सब देखकर वहाँ खड़ी पुलिस भी हैरान थी कि ये कैसे हो रहा है। अब पुलिस वालों को भी यकीन होने लगा कि शायद जोसेफ बेगुनाह है। साथ ही वहाँ मौजूद भीड़ जोसेफ को छोड़ने की मांग करने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने फिर से एक नई रस्सी मंगाई और फिर से जोसेफ को फांसी का फंदा पहनाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर से फांसी का फंदा टूट गया। ये सब देखकर अधिकारियों ने जोसेफ की फांसी को कैंसिल कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन रस्सियों से जोसेफ को फंदे पर लटकाया गया वो सारी की सारी रस्सियां बिल्कुल नई थी। अधिकारियों ने उस रस्सी के एक एक पोर की जांच की, साथ ही 180 किलो का वजन लटकाकर उसकी मजबूती भी चेक की, लेकिन रस्सी को कुछ नहीं हुआ। जबकि वही रस्सी एक 60-65 साल के इंसान का वजन नहीं संभाल पाई और टूट गई। इससे तो यही कहा जा सकता है कि खुदा जब तक न चाहे वो चाहकर भी नहीं मर सकता और खुदा जिसे बचाना चाहे उसे कानून की सजा भी नहीं मार सकती। वेल दोस्तों, ये थी इतिहास की वो 2
दो अजीबोगरीब घटनाएं, जब मौत की सजा होने के बाद भी जॉन ली और जोसेफ एक नहीं बल्कि 3-3 बार मौत से बचे। शायद इसलिए कहा जाता है कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपना ढेर सारा प्यार दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।